इस समय तमाम ये मुस्लिम समाज के लोग, दरअसल बताऊं कि आज एक जनाजे में शामिल होने के लिए सेक्टर 62 और ऊंचा गांव की जो यहाँ पे कब्रिस्तान है यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखें ये लोग कुछ एतराज जाहिर कर रहे हैं। मामला कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो ये दिल्ली मुंबई जो ये हाईवे है, जेवर हाईवे जो खासकर देखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे कब्रिस्तान है। जिस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे 210 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा जो ये कब्रिस्तान का ये बाउंड्री है, आज फिलहाल उसको तोड़ दिया गया है काम करते समय, जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। लेकिन आज अभी यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो पूरी तरीके से, कुछ ऐसे कब्रिस्तान है जो अभी डैमेज है। और लोगों की क्या मांग है, क्यों यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि मामला क्या है। आप सभी यहाँ पे जनाजे की नमाज के लिए आते हैं, लेकिन मामला कुछ और है। क्या चीज है ये कागज, क्या दिखा रहे हैं आप लोग, क्या मांग है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी बताइए क्या मामला क्या है? ये मामला ये है सर, 2012 में हमें एक लेटर इशू हुआ जी, और 2013 में हमें ये कब्रिस्तान की पोजीशन दे दी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये हुड्डा सरकार ने हमको सेक्टर 64 में हमारे 5 एकड़ जमीन थी जी, उसके बदले में हमको यहाँ 2 एकड़ कब्रिस्तान दिया गया है, हम उससे संतुष्ट हैं। इसकी जो लंबाई है 210 मीटर लंबी है और जी के 40 मीटर लंबाई चौड़ाई थी इसकी, जिसमें से अब मौके पे हमें 33 मीटर के आसपास दी गई है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि उसमें यूपी सरकार की जगह थी नहरवे की और यूपी सरकार की, तो उसमें मतलब जो उन्होंने वो काट दी गई, कल को आप परेशानी बने। इधर अब ये फ्लाईओवर निकला है, इसमें जगह गई, तो इस तरह से हमारे पास चलो जितनी जगह भी है हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ जो तादाद है सेक्टर 62 है, सेक्टर 64 है, 65 है, आदर्श नगर, प्रेम नगर, सुभाष कॉलोनी, ऊंचा गांव, और जबकि पुरानी आबादी है, पुराना गांव है ऊंचा गांव, उसी के ये पुराने कब्रिस्तान थे जो मतलब जो वहाँ हमको पहले मिले हुए थे, वहाँ के उसके बदले में यहाँ जगह दी गई है हमें। अब परेशानी हमको ये है कि जिस टाइम हम ये फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ, जेवर एयरपोर्ट के उसके लिए जो एलईडी रोड बनाया गया है, फ्लाईओवर बनाया गया है, उस टाइम पे हम आके यहाँ के अफसरों से मिले कि भाई ये दीवार क्यों तोड़ रहे हो आप? लोग जी यहाँ से मैंने कि अगर ऐसा भी है तो आप हमारे लोगों से बात करनी चाहिए थी, जिससे कि हमें ये पता चलता कि आप इसको इसलिए तोड़ रहे हैं। अब आप तोड़ जाएंगे, बनाएगा कौन? बड़ी मुश्किल से तो हमें ये सरकार ने कब्रिस्तान दिया, फिर इसकी बाउंड्री सरकार ने कराई, हमको पोजीशन दी। अब अगर आप तोड़ जाएंगे तो इसमें पहले भी एक कब्र खोद दी गई थी और उसकी गर्दन काट के नहीं लोग लेके चले गए, तो पता ना कौन था। हमने सदर थाना बल्लौड में उसकी FIR कराई। उस टाइम के मौजूदा SDM त्रिलोक चंद जी थे, माननीय विधायक श्री मूलचंद जी थे, और भी जो अफसरान थे, वो जैसे से मैटर शॉर्ट हो गया। अब 1-2 कब्र अब छेड़ रखे हैं उसमें, क्योंकि ये काफी टाइम से, इसकी 1 साल भर हो गया इस बाउंड्री को टूटे हुए। अब इसमें पशु भी आ रहे हैं और भी चीज आ रही है हमारी नई, जैसा अब आज हम मतलब एक जनाजे को लेकर आए हैं, मुर्दे को लेकर आए हैं, इसी को अगर कोई खोद के ले जाए तो हम पे क्या गारंटी, क्या हमारे पास उसकी सिक्योरिटी है? हमने उस टाइम ये बात रखी थी, पुलिस प्रशासन इतना हमारे लिए कर दे, जंगल में है ये जगह, कि कम से कम रात में 2 या 3 गश्त यहाँ लगा दे, जिससे कि मतलब जो हमारी ये कब्र सुरक्षित रही है। तो चलो अब वो लगा रहे नहीं लगा रहे, हम उसके में बहस में नहीं है। अब हमारी मांग ये है कि ये फौरी तौर पर बाउंड्री कराई जाए, और जो ये केबल डाली गई है, इसमें वायर डाली गई है, अच्छा, ये 3 फुट नीचे डाली गई है। ये ठीक है, बाहर दिखा देते हैं आप। अब एक बार कोशिश ये करते हैं कि जो चीजें हैं यहाँ पे वर्बली के बजाय हम आपको दिखाएं कि एक्चुअल में इन लोगों की मांग क्या है। यहाँ पे सच्चाई जो है वो चीजें आपके सामने ये नजर आएगा तो ज्यादा बेहतर है। दरअसल मैं बताऊं कि आप देखेंगे ये बाउंड्री है, साफ तौर पे देखें यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, बता रहे सर तो सर लोग ये करते हैं, ये सामने बाउंड्री देख रहे हैं, ये नहर की जमीन है उस साइड में, इधर आप देखें बाउंड्री है जो गवर्नमेंट ने कराया, और यहाँ साफ तौर पे देख पा रहे होंगे ये जो बाउंड्री नजर आती है ये कब्रिस्तान की बाउंड्री है जैसे इन लोगों का कहना है। लेकिन ये बाउंड्री अभी इस जगह से पीछे, थोड़ा सा आप लोग जगह देना प्लीज, वहां से थोड़े से साइड हो जाओ, पता लगे, थोड़ा जगह साइड हो जाओ। तो आप देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जब काम चल रहा था तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे गाड़ियां आई होंगी, जो भी ये रॉड सरिया रखे हुए हैं, तो काम होने के बाद से ये सभी कुछ यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम था, तो उसके बाद से ये बाउंड्री को तोड़ दिया गया और तोड़कर काम किए। ठीक है, जो काम होना था हो गया, लेकिन अब जो आपत्ति इन लोगों को है
वो कहीं न कहीं इस बात की है कि ये जो 40 मीटर का जो ये चौड़ाई है कब्रिस्तान का, वो कब्रिस्तान की चौड़ाई में ये बीचों बीच में आप देखेंगे इतने सारे जो ये पाइप जा रहे हैं, ये किस किस चीज के पाइप हैं, और ये इन्हीं लोगों की इस बात इसी का ऐसा है। हाँ जी, ये लाइन है, एक जहाँ ये खड़े हैं यहाँ लाइन डाली गई है। ऑलरेडी वो डल चुकी है। हाँ, ये उधर डाल रखी है, आप वहाँ से आगे से देख सकते हैं। हाँ कवर भी डैमेज हुई है हमारी। हाँ जी, कवर डैमेज हुई है हमारी। अच्छा, यहाँ पे कब्रिस्तान में थे इसको करने में हमारी कमरे भी जो है ना वो भी डैमेज हुई हैं। अच्छा। हमसे बिना पूछे पाइपलाइन डाल दी गई है। देखिए यहाँ पे ये ये कबर है। कबर थी, मतलब जो वो अच्छा, मतलब अच्छा। जो एक दो और आगे मतलब इनने खराब तो कर कहीं न दिया। कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे कबर भी है, अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो अंदर कबर है, तो इससे ये जो पाइप डली है मशीन से डाली गई है, लेकिन वो बैठ गई, और ये इस तरीके की जो कवर है वो पूरे तरीके से। आपके आ गई है बिल्कुल ये। अच्छा, तो ये आप बताएं, क्या आप लोगों ने उस टाइम नहीं बात की जब ये काम हो रहा था? ये जब हुआ, ये चोरी से हुआ, हमें कोई नहीं बताया गया किसी भी उसमें। अच्छा। हाँ, हम जब आए हैं तो अपना नंबर दे के गए हैं। हम शेर खान प्रधान जी का, बाबू खान सिद्दीकी का अपना 162 का, कि आप किसी भी नंबर पे हमको कॉल कर दें, हम फौरन आ जाएंगे। चाहे रात में आपके 5 फुट चौड़ी होती है, तो अब आप समझदार हैं कि अगर हम इसको खो देंगे 3 फुट नीचे पे ये वायर कटेगी, मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज होगा। हम इन मुकदमे से निपटेंगे, अपने बच्चे इनको कमाएंगे, और जब आए दुनिया में तो मरना भी है। इसलिए अब छोटी जगह थोड़ी, जब भी सभी लोग इकट्ठा है तो आप देखें, यहाँ देखें, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बता रहे कि यहाँ ऑलरेडी पहले भी इसमें डल चुकी है लाइन, और यहाँ पे बाउंड्री जो तोड़ा गया है उसके वजह से अब देखें अभी के लायक नहीं है। अगर ये कबर खोदते हैं तो कहीं न कहीं पाइपलाइन कटेगी, और उसके बाद से अगर कोई कनेक्शन या फिर इस जगह से कोई ऐसी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो कोई चीज गुजरती है तो उससे नुकसान होगा। इस तरीके से ये पूरा कब्रिस्तान का आधा हिस्सा वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने किस तरीके से यूज किया है, अब आप देखें तो कहीं न कहीं इससे लोगों की यही नाराजगी है, और इस पे आज जो कंप्लेन के लिए यहाँ पे कॉपी लेके आए हैं। जी बताइए। देखो भाई, सबसे बड़ी जो परेशानी है ना, हमारी कब्रें होंगे, नीचे पाइप है। जी अगर मान लिया उनके पाइप में कोई फॉल्ट आता है तो ये तो अपने आएंगे और मीटर से चेक करेंगे जी कि भाई ये पाइप में फॉल्ट है जी, और जब पाइप फॉल्ट हो तो हमारी कब्रें उखाड़ेंगे वो पाइप को ठीक करने के लिए। तो भाई ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारी कब्रें तो ये उसकी बेइज्जती करेंगे, और ये गलत है। बस जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो हम सब 8-10 कब्रों को खोदेंगे और उनको खराब कर देंगे जी। तो आप देखें यहाँ पे तकरीबन इस कब्रिस्तान का लगभग 20 फीट का एरिया जो है आधा, यानी कि पूरी तरीके से ये खराब हो चुका है। ये काम के लायक यहाँ पे जो मुर्दों को दफन करने के लिए यानी कि बिल्कुल भी नहीं, ये 20 फीट का एरिया जो है। अब आप देखें, जब ऐसे 1 फीट है, ये तो 1 ही फीट रह गई है। हाँ बिल्कुल ये साफ दिख रहा है। अब देखो ना, ये अब ये उधर के 1 फीट भी नहीं है। तो अब देखे, ये आप देख कर अंदाजा लगाएं कि ये जो एरिया इनका, अब यहाँ के वो ये मतलब पिल्लर तोड़े गए हैं, पिल्लर तोड़े गए हैं, इधर ये पाइप है उधर से लाके। अच्छा, अब ये कहीं और साइड के लाके यहाँ पे वहाँ के लाके यहाँ डाले हैं, जबकि इनको इधर परली तरफ भी फेंक सकते थे या इधर भी फेंक सकते थे। अब हमारे पास एक तो ये जगह बच रही है कब्रिस्तानों की, इसमें भी ये मलबा डाल दिया, तो इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी जास्ती हमारे साथ कुछ नहीं हो सकती। मैं तो माननीय श्री कृष्णपाल जी, राज्य मंत्री, केंद्रीय सरकार से यही अर्ज करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ज्यादा जल्दी से जल्दी हमारी इस समस्या को सुने और इसको हल कराएं। श्री मूलचंद शर्मा जी, विपुल गोयल जी और राजेश नागर जी, इन सभी से मेरी अपील है कि हम यहाँ किसी भी तरह का किसी के खिलाफ विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपनी समस्या को रखने के लिए है कि हमारे साथ अगर इस तरह से वो होता है तो हम किससे कहेंगे और कहाँ जाएंगे। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ अपने मतलब मान सम्मान, तो मैं चाहूंगा हमारे सत्तार भाई जो सूबेदार ने, ये भी 2 हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन और मंत्री जो हमारे जो हरियाणा के जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक भी हम ये संज्ञान लाना चाहते हैं। जब ये बाउंड्री ऑलरेडी हो रही थी, जब ये प्रोजेक्ट था, प्रॉपर्ली हम खुद बाउंड्री करके देंगे। अच्छा, तो यानी कि पहले बाउंड्री थी और गेट और भी था। गेट भी था, वो बड़ा गेट भी बड़ा है। उस टाइम तक कोई नुकसान नहीं होता था जब गेट कोई था, नुकसान नहीं होता। नेचुरली हमारे पास होता जब है। हमारी जब कोई घर की बाउंड्री होती है तो उसमें नुकसान नहीं होगा। हमारे गार्ड भी था, अभी ओपन में है। हमारी प्रशासन से भी और जो यहाँ के जो है ना अधिकारी गण भी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है पूरे मुस्लिम समाज तरफ से कि हमारी बाउंड्री कराई जाए
और जो इसमें थोड़ा जो ये पैप वगैरह पड़े हैं, जो केबल डाल रहे हैं, इनको इमीडिएटली रिमूव करा जाए। अच्छा, नहीं तो दोबारा हम शुक्रवार को मतलब जो 1500 आदमी फिर इकट्ठे होके नहीं इसी जगह पे आके नहीं खड़े होंगे। आपको नॉलेज में एक और लाना चाहता हूँ कि यहाँ गेट था हमारा, वो गेट भी चोरी हो गया और ईंट भी कम से कम मतलब 2-2.5 हजार ईंट की वो चली गई, टेल चली गई है। यहाँ उन चौकीदारों से उनसे मालूम करी, उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ पता नहीं है, जबकि जिम्मेदारी उनकी बनती थी। यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं और उन्होंने जिम्मेदारी ली हमारे हर नुकसान की पूरा करने की, बाद मना कर दिया। फिलहाल मैं दर्शकों को बताऊं कि आपने ये देखा, ये कहीं न कहीं ये जो नुकसान ये समाज के लोग महसूस कर रहे हैं, इनका एक ही कहना है कि ये जो पाइपलाइन है इसको बाहर निकाला जाए, इसको बाउंड्री से बाहर निकाला जाए। और दूसरी बात ये है कि ये बाउंड्री जो तोड़कर काम किया गया है, ये जो फ्लाईओवर ये बन रहा था, ठीक है बना काम हो गया, अब यहाँ से जो भी सामान देखे वो धीरे धीरे उठाकर अब ले जाया जा रहा है। तो इनको जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री दी जाए, ताकि इनको जो अंदर आकर ये नुकसान हो रहा है, चाहे मवेशी आ रहे हैं या फिर यहाँ पे जो कब्रिस्तान की जो नाकदरी हो रही है उससे कहीं बचत हो। और दूसरी बात ये है कि ये पाइप जो है, ये पाइप अगर साइड से अगर ये जो सीवर लाइन है ये साफ तौर पे देख पाएंगे, पिलर के नीचे से भी साइड से भी अगर लेके जाए तब भी इनको ऐतराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है, अब इसको प्रशासन किस तरीके से संज्ञान में लेती है, क्या इनकी जो मांग है उसको जायज ठहराते हुए इनकी समस्या को दूर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये तो अब वक्त बताएगा।